टैरिफ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने इस बारे में कहा है, यह आसान नहीं था, यानी भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं है। कहते हैं इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। इन बातों में मगर ट्रंप ने फिर से यह भी दोहरा दिया है कि उन्होंने दुनिया भर में कई युद्ध सुलझाए हैं। 12 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टॉक शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स में गए थे। यहां पर इंटरव्यू में उनसे कई सवाल किए गए। जब उनसे रशिया पर एक्शन लेने को लेकर सवाल पूछा गया तभी उन्होंने ये सारी बातें कही। रूस का सबसे बड़ा ग्राहक भारत था। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये टैरिफ लगाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ दरार पैदा हुई है, लेकिन मैं ये पहले ही कर चुका हूं, मैंने बहुत कुछ किया है। आगे ट्रंप कहते हैं, और याद रखिए कि ये यानी पुतिन हमारी समस्या से कहीं ज्यादा यूरोप की समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। ट्रंप से बार बार इस बात के लिए सफाई मांगी जा रही है कि वो रूस से नाराज तो हैं, लेकिन उसके खिलाफ सीधे तौर पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। सवाल सीधा ही है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं। ट्रंप मानते हैं कि भारत पर भारी टैरिफ लगाकर उन्होंने रूस के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जब रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप इतना बवाल कर ही रहे हैं तो इसे लेकर भारत के स्टैंड पर भी बात होनी चाहिए। भारत सरकार ने रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले का बचाव किया है, कहा है कि ये फैसला राष्ट्रीय हित में है और भारत को ध्यान में रखकर लिया गया है। भारत का जो बाजार है उसको ध्यान में रखकर लिया गया है। इस वक्त तक दोनों देशों के बीच तल्खियां तेज थी जब उन्होंने ये बयान दिया था, भारत सरकार की ओर से जब ये बयान आया था। हालांकि इसके बाद फिर एक इवेंट होता है जिससे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। वो इवेंट था SCO समिट, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन। हाल ही में चीन के तियानजिन में SCO समिट हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, जिनमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। तीनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे से मुलाकात भी की और तस्वीरें भी आई। ऐसी ही एक तस्वीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया में जगह पाई। पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की एक साथ एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर करते हुए ट्रंप ने अपनी नाराजगी दिखाई थी। उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया। कामना करता हूं कि इस आपसी साथ में उनका लंबा और समृद्ध भविष्य हो। ये बात उन्होंने ट्रुथ सोशल नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही थी। मगर जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हमेशा की तरह मूड स्विंग हुआ। उन्होंने बाद में एक और सोशल मीडिया पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। वॉशिंगटन में अपने दफ्तर में बैठकर जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो वो तब भी अपनी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट से मुकर गए और कहा कि मुझे नहीं लगता हमने खो दिया है, यानी भारत को खो दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। ट्रंप की संबंधित पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया। इस सब के अलावा फॉक्स एंड फ्रेंड्स के इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से युद्ध सुलझाने के अपने दावे दोहरा डाले। ट्रंप ने दावा किया है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई वैश्विक संघर्षों को सुलझाया है। कहते हैं, मैंने 7 युद्ध शांत कराए हैं, कई युद्ध सुलझाए हैं मैंने, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। लेकिन बड़े युद्ध जिनमें से कुछ अनसुलझे थे, जैसे कॉन्गो और रवांडा, मैंने उन्हें सुलझाया। ये 31 सालों से चल रहा था, लाखों लोग मारे गए, मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो अनसुलझे थे। भारत सरकार ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर चुकी है। ये दावा कि भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष को सुलझाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान हो। भारत की ओर से कहा गया है कि ये मामला पाकिस्तान और भारत की आपसी बातचीत से खत्म हुआ, इसमें किसी तीसरे देश का, किसी तीसरे मुल्क का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। मगर ट्रंप अब भी अपने दावों पर कायम है और अलग अलग मंचों पर उन्हें दोहराते रहते हैं। वहीं रूस को सबक सिखाने का कहकर वो भारत पर दोगुना टैरिफ लगा ही चुके हैं। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।